तो आज हम बात कर रहे हैं 2025 में आई एक धांसू एक्शन थ्रिलर मूवी द वर्किंग मैन की। फिल्म की शुरुआत होती है एक सुबह के सीन से, जहां हमें विलियम को दिखाया जाता है। वह अपनी पुरानी नीले रंग की गाड़ी में सोया हुआ है। ये जनाब कोई मामूली आदमी नहीं है, ये है विलियम, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जिसने अमेरिकी सेना में अपनी सर्विस दी है। अब रिटायरमेंट के बाद पेट पालने के लिए ये एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, और ये साइट किसी और की नहीं बल्कि गार्सिया फैमिली की है। विलियम अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है, जहां वो अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लेता है। साइट पर काम करने वाले सभी लोग एक परिवार की तरह हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है जॉय से, जो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को लीड कर रहा है। साथ ही हम देखते हैं जॉय की पत्नी कार्ला और उनकी प्यारी बेटी जेनी को। गार्सिया फैमिली विलियम को अपने परिवार का ही हिस्सा मानती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी अचानक सीन में ट्विस्ट आता है। बाहर एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे निकलते हैं। ये गुंडे आते ही एक वर्कर को पीटना शुरू कर देते हैं। विलियम एक सच्चा सिपाही होने के नाते बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन ये गुंडे तो हथियारबंद हैं। वो विलियम पर बंदूक तान देते हैं, पर विलियम भी कहाँ डरने वाला था। वो अकेले ही उन गुंडों की जमकर धुलाई कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। थोड़ी ही देर में और भी गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब विलियम को भी अपनी जान का खतरा महसूस होता है और वो अपनी वो बंदूक निकाल लेता है जो उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी। बंदूक तानकर वो उन गुंडों से कहता है, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। विलियम का ये रूप देखकर गुंडों की हवा टाइट हो जाती है और वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। गुंडे तो भाग गए और साइट पर फिर से काम शुरू हो जाता है। विलियम भी अपने काम में लग जाता है। तभी एक प्यारा सा सीन आता है, जहां जेनी विलियम के लिए टिफिन लेकर आती है। ये जेनी अक्सर विलियम के लिए खाना लाती है, क्योंकि दोस्तों विलियम का अपना कोई घर नहीं है, ना ही कोई ठिकाना। वो अपनी गाड़ी में ही सोता है और होटल में खाना खाता है। जेनी उसे अपना दोस्त मानती है और एक दोस्त की तरह से उसका ख्याल रखती है। उसे बाहर का खाना न खाना पड़े, इसलिए वो अपना टिफिन उसके साथ शेयर करती है। खैर, काम खत्म होने के बाद विलियम अपनी बेटी से मिलने निकलता है। जी हाँ दोस्तों, विलियम की एक बेटी भी है जिसका नाम है मेरी। विलियम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। उसकी पत्नी का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और अब मेरी अपने अंकल के साथ रहती है। विलियम अपने अंकल पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए वो अलग रहकर काम करता है और अपनी बेटी का ख्याल रखता है। बहुत दिनों बाद अपनी बेटी से मिलकर विलियम बहुत खुश होता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ वो उसे अपनी माँ की एक तस्वीर देता है। तस्वीर देखकर मेरी बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं अपनी माँ से बहुत नाराज हूँ। वो हमें अकेला क्यों छोड़कर चली गई। सच्ची कहा है, बच्चों का दिल बहुत कोमल होता है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। अब कहानी थोड़ा अलग मोड़ लेती है। अगले सीन में हमें एक क्लब दिखाया जाता है, जहां जेनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। थोड़ी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाते हैं। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए जेनी अपने दोस्त को बाय बोलकर वॉशरूम से निकलने ही वाली होती है कि अचानक कोई उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। अगले दिन जब जेनी घर नहीं पहुंचती तो जॉय बुरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। घर आकर जॉय और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी बेटी के पुराने वीडियोस देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो विलियम की। विलियम को देखकर जॉय टूट जाता है और कहता है, मैं पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर उनका भरोसा किया तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। वो विलियम से गुहार लगाता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ दे। वो कहता है कि विलियम तो पहले सोल्जर रह चुका है और ये सब काम उसके लिए आसान होगा। इसके बदले में वो विलियम को लाखों रुपए का ऑफर भी देता है। जॉय को इतना परेशान देखकर विलियम का दिल पिघल जाता है और वो कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बेटी को कहीं से भी ढूंढ लूंगा। और वो पैसे लेने से भी मना कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि विलियम सिर्फ एक मेहनती आदमी ही नहीं बल्कि एक बहुत ही नेक इंसान भी है। अगले दिन से विलियम अपना मिशन शुरू कर देता है। वो जेनी की कुछ तस्वीरें निकालता है और अपनी छानबीन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उसी क्लब में जाता है जहां से जेनी गायब हुई थी। वहां विलियम की नजर पड़ती है जॉनी नाम के एक बारकीपर पर, जो पैसे लेकर लोगों को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। विलियम को उस पर शक होता है और उसे लगता है कि इस लड़की के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानता होगा। क्लब बंद होने के बाद जॉनी अपने घर के लिए निकलता है और विलियम उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है।
मौका देखकर वो चुपके से उसके घर के अंदर घुस जाता है और जॉनी के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है। विलियम उसे जेनी की तस्वीर दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? ये तुम्हारे क्लब से गायब हुई है। जिस पर जॉनी बड़ी बेफिक्री से कहता है, क्लब पर इसके जैसी हजारों लड़कियां आती हैं। ये सुनकर विलियम को गुस्सा आ जाता है और वो सच उगलवाने के लिए उसे बाथटब में डाल देता है और टॉर्चर करने लगता है। तभी बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। ये जॉनी के दोस्त थे। जॉनी भी मदद के लिए चिल्लाता है, जिससे उसके दोस्त अलर्ट हो जाते हैं और अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। लेकिन विलियम भी कहाँ चूकने वाला था। मौका मिलते ही वो अपनी गन से दोनों को शूट करके ढेर कर देता है। नेक्स्ट सीन में एक जगह को दिखाया जाता है जहां हम जेनी को देखते हैं। बेचारी किडनैप हो चुकी है और खुद को कोस रही है कि उसने अपने पापा की बात क्यों नहीं मानी और रात में क्लब चली आई। उसे बहुत पछतावा हो रहा है। अगली सुबह विलियम जॉनी के घर के बाहर अपनी कार में इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहां व्लादिमीर नाम का एक आदमी आता है। वो जॉनी से किसी काम के सिलसिले में मिलने आया था, लेकिन असल में वो जॉनी से ड्रग्स लेने आया था जो उसने जॉनी को सप्लाई किए थे। जैसे ही व्लादिमीर घर के अंदर जाता है, वो एकदम से सन्न रह जाता है। जॉनी की लाश वहां पड़ी होती है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये कोई चोरी का मामला नहीं है, क्योंकि सारे पैसे वहीं पर रखे हुए थे। साफ था कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। इन सब झमेलों में व्लादिमीर बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहता था और वो तुरंत अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि विलियम उसका ट्रैक करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और झाड़ियों में छिपकर उस पर नजर रखता है। विलियम देखता है कि व्लादिमीर अपनी पत्नी को मार रहा था। पत्नी के जाने के बाद विलियम मौका देखकर घर के अंदर घुस जाता है और व्लादिमीर को कुर्सी से बांध देता है। फिर वो उससे कहता है, तुम माफिया हो या कोई डॉन, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे उस लड़की के बारे में बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। व्लादिमीर बताता है कि ये काम जरूर दिमी का होगा। ये सुनते ही विलियम उसे पानी में डुबो देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और विलियम चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले सीन में कहानी में एंट्री होती है आर्थर की, जो अपने दो बेटों लुकास और टॉम के साथ है। जब आर्थर को पता चलता है कि कोई उसके आदमियों को मार रहा है, तो वो अपने बेटों से कहता है कि उसे वो आदमी जिंदा चाहिए। अगले सीन में विलियम किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। वो उसका एक दोस्त है जो पुलिस एजेंसी में काम करता है। विलियम अपने दोस्त से दिमी के बारे में डिटेल्स निकलवा रहा था। उसे पता चलता है कि वो ड्यूक नाम के एक आदमी की मदद से ही वो दिमी तक पहुंच सकता है। वो एक बार में जाता है और एक आदमी को कुछ पैसे देकर ड्यूक से मिलता है। विलियम ड्यूक को बताता है कि वो भी ड्रग्स लेना चाहता है। उसके पैसे देखकर ड्यूक मान जाता है और विलियम को ड्रग्स दे देता है। यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि विलियम उन ड्रग्स को सप्लाई नहीं करता, बल्कि एक नदी में ले जाकर फेंक देता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें वाइपर नाम का एक शख्स दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड अमायरा के साथ है। वो एक क्लब में रॉबर्टो से मिलने जाते हैं, जो उनका क्लाइंट था। रॉबर्टो उन्हें एक सूटकेस देता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। दोस्तों, यहीं पर हमें पता चलता है कि वाइपर ने ही जेनी को किडनैप किया था और उसे एक बड़े से बैग में भरकर अपने क्लाइंट रॉबर्टो को बेच रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विलियम सुबह ड्यूक को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे और ड्रग्स चाहिए और उसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। इस पर ड्यूक कहता है, ठीक है, तुम कल आ जाना और मैं तुम्हें एक खास आदमी से भी मिलाऊंगा। अगले दिन विलियम तैयार होकर ड्यूक के पास जाता है। वहाँ उसे एक आदमी दिखता है जिसे ड्यूक बताता है कि इसका नाम दिमी है। ये वही दिमी था जिसे विलियम ढूंढ रहा था। विलियम का मन करता है कि उसे वहीं अपनी गन से मार दे, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है। दिमी को भी अपना माल बेचने के लिए एक सप्लायर की जरूरत थी, इसलिए उसने विलियम पर ज्यादा शक नहीं किया और उसे हाथ मिला लिया। विलियम उन्हें पैसे देकर ड्रग्स ले जाता है। पिछली बार की तरह इस बार भी विलियम ड्रग्स की सप्लाई नहीं करता, बल्कि टॉयलेट में ले जाकर फ्लश कर देता है। थोड़ी देर बाद विलियम अपने कमरे में बैठकर जेनी की क्लब वाली कुछ तस्वीरें देख रहा था, जिसमें उसने एक आदमी को देखा जो छुपकर जेनी की तस्वीरें ले रहा था। विलियम को उस आदमी पर शक होने लगता है। जॉनी को मारने के बाद विलियम ने उसका फोन अपने पास रख लिया था। उसने जॉनी और वाइपर के मैसेज देखे, जिसमें दोनों जेनी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ देर बाद जॉनी के फोन पर एक मैसेज आता है, सैलून क्लब में आओ। विलियम को लगता है कि ये कोई ड्रग सप्लायर होगा, लेकिन असल में वो विलियम के लिए एक ट्रैप होता है। जैसे ही विलियम क्लब में जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये सब उसे पकड़ने के लिए एक जाल है और वो वहां से भागने लगता है। गुंडे उसके पीछे भागते हैं और विलियम जाकर एक पुलिस वैन से टकरा जाता है। लेकिन यहाँ एक और धोखा होता है।
असल में वो पुलिस वाले भी गुंडों से मिले हुए थे। वे विलियम को पकड़कर गुंडों को दे देते हैं और गुंडे उसे वैन में डालकर ले जाते हैं। वैन के अंदर के सीन में हम देखते हैं कि वे गुंडे कोई और नहीं, आर्थर के बेटे लुकास और टॉम थे। दोनों विलियम को मारने की कोशिश करते हैं, पर विलियम उन दोनों पर भारी पड़ता है और गलती से एक गोली ड्राइवर को लग जाती है और वैन पलट जाती है। विलियम किसी तरह वैन से निकलता है और वैन को पानी में धक्का दे देता है, जिससे लुकास और टॉम की मौत हो जाती है। दोनों बेटों की मौत से आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके कातिल को मारना चाहता था। अगले दृश्य में डिमी और वाइपर एक क्लब में मिलते हैं। वाइपर अपनी गर्लफ्रेंड अमायरा के साथ है। यहाँ ये भी पता चलता है कि डिमी और वाइपर दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। डिमी वाइपर पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उनके इतने सारे लोग मारे जा रहे थे। वाइपर भी गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके बाद वहां पर आर्थर आता है और डिमी से कहता है, क्या तुम्हें अपने बाप की मौत का बदला नहीं लेना है? ऐसा कहते हुए वो विलियम की एक फोटो दिखाता है जो उसने कैमरा फुटेज से ली थी। फोटो को देखकर डिमी चौंक जाता है और कहता है, ये तो मेरा ड्रग सप्लायर है। क्या यही सबको मार रहा था? डिमी के पास विलियम का ड्राइविंग लाइसेंस था, जिससे वे विलियम की पूरी बैकग्राउंड का पता लगाते हैं। इसके बाद कुछ गुंडे विलियम के अंकल के घर पर आते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और विलियम को कॉल पर बात करते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए जाता है और दोनों जैसे ही उसके अंकल के घर के बाहर आते हैं, विलियम देखता है कि पूरे घर में आग लगी हुई है। वो भागते हुए अंदर जाता है और अपने अंकल को बचा लेता है। विलियम को अब एहसास हो जाता है कि गुंडों को उसके बारे में सब पता चल चुका है। वो अपनी बेटी को लेकर अपने एक दोस्त के घर जाता है। विलियम सारी बातें अपने दोस्त को बताता है, जिसके बाद दोस्त उसे बहुत सारे हथियार भी देता है। विलियम कुछ हथियार लेता है और अपनी बेटी को उसके दोस्त के पास रखकर वहां से चला जाता है। वो सीधे डिमी के घर जाता है और उसके सभी गुंडों को बुरी तरह से मारता है। डिमी बहुत घबरा जाता है और विलियम को बता देता है कि जेनी को वाइपर ने किडनैप किया है। वो उसे वाइपर के ठिकाने तक ले जाएगा, बदले में विलियम उसे नहीं मारेगा। विलियम उसकी बात मान जाता है और डिमी विलियम को वाइपर के ठिकाने तक ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही विलियम डिमी को भी मार देता है। विलियम पूरी तैयारी के साथ वहां आया था। पहले वो एक ब्लास्ट करता है जिससे उनका ध्यान भटक जाता है, जिसके बाद विलियम अंदर जाकर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। वो वाइपर को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे वाइपर की मौत हो जाती है। विलियम जेनी को छुड़ाकर वहां से ले जाता है, से उसके मम्मी पापा के घर ले जाता है। जेनी को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और विलियम का बहुत धन्यवाद करते हैं। विलियम ने अपना वादा पूरा कर दिया था। इसके बाद वो अपनी बेटी से मिलने जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन